आज यह एक नई सोच के साथ यह विचार लेके आया हूँ और इस पे आप सबको अपना रुख करना चाहिए कि क्या सत्य था और क्या असत्य है। जब 1947 आज़ादी की ये घटनाएं हैं, उस घटना को लेके मैं आया हूँ और आज तक क्या हो रहा है उस विषय को लेके आया हूँ। भारत की जो आज़ादी के मुख्य नायक, इसके हकदार, इस संविधान के मुख्य रचयिता, रचना करने वाले को शायद हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते, क्योंकि संविधान में इनको जगह स्थान ही नहीं मिला और ना दिया गया। यह सोची समझी रणनीति थी, सोची समझी साजिशन किया गया उन लोगों के साथ। आइए इस पर एक नज़र हम डालते हैं। यह हमारे हिसाब से इन्हें नहीं भूलना चाहिए। इनको भुलाना, इनके बलिदान को भुलाना एक प्रकार का पाप ही है। संविधान में भले ही इनको सम्मान नहीं मिला, ना तो दिया गया, पर हमारे दिल में इनके लिए ऐसे देशभक्तों के सम्मान, इनके मान सम्मान जरूर होना चाहिए हमारे दिल में। यह देश भक्त, इस देश के जो भक्त हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, पंडित सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, वीर सावरकर, नाथूराम गोडसे इत्यादि ऐसे अनेकों शहीद वीर देशभक्त और सिर्फ देश की आज़ादी से जुड़ी थी। इनकी जीवन जो था यह देश प्रेमी थे। इनको देश की आज़ादी से इनका संबंध था, सिर्फ देश से ये प्रेम करते थे और सब कुछ देश की आज़ादी के लिए कर गए। ये सत्ता के प्रेमी नहीं थे, ये देश के प्रेमी थे। सत्ताधारी जो थे, सत्ता प्रेमी जो थे, कुर्सी के प्रेमी जो थे, लालची जो थे, जो लोग थे इस ढंग के, वो अगर चाहते तो इनको बचा लेते, इन वीरों को बचा लेते, लेकिन इन्होंने अपने लालच की वजह से ऐसा नहीं किया। देशभक्तों की जान चली गई। ऐसे वीर पुरुष, देशभक्त को नमन है। उस समय बैरिस्टर वकील थे भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी और अनेकों वकील थे। चाहते उन वीर जवानों को बचा सकते थे, लेकिन इनके अंदर सत्ता का लालच था। इनको पता था कि एक न एक दिन अंग्रेज़ों को जाना पड़ेगा। इसका श्रेय इन सत्ताधारियों को मिलेगा और देश, और ऐसा ही हुआ। इस देश की आज़ादी में आज इन्हीं लोगों का नाम है। संविधान में हर जगह इनको ही याद किया जाता है, जो पद के लालची थे, सत्ता के लालची थे, उन्हीं को याद किया जाता है। आज की आवाम भी इन्हीं सत्ताधारियों को आज़ादी का मुख्य हिस्सा मानती है। असल में कुछ और है। हम उन वीर महापुरुषों को भुला दिए, उनके आज़ादी के नारों को भुला दिए, उनके बलिदान को भुला दिए। असली हीरो, असली हकदार वही हैं पंडित
सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नाथूराम गोडसे, वीर सावरकर, ये सब असली हकदार तो ये हैं। सत्ताधारी की लालच नहीं थी, उनको सिर्फ देश की आज़ादी की लालच थी। यह नई सोच के साथ हर किसी को सोचना चाहिए, उनको नहीं भुलाना चाहिए, हमेशा उनको याद रहे। और ऐसे वीर देशभक्तों को इस संविधान में भी सम्मान नहीं मिला। हमारे देश, हमारा जो देश है आज़ाद हो गया है, फिर भी हम आज उन वीर पुरुषों महायोद्धाओं की आज़ादी, उनको आज़ादी नहीं दे पाए। आज तक ना कोई मीडिया, ना कोई रिपोर्टर, ना कोई नेता या पार्टी पक्ष या विपक्ष इस पर नहीं बोलता है। मैं इस देश के नौजवानों से पूछता हूँ, क्या उनका हक नहीं है? इस भारत देश को स्वतंत्र बनाने में जिन वीरों ने अपने प्राणों तक की बलि दे दी, क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है? आज तक उनको शहीदी का भी दर्जा नहीं दिया गया। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। संविधान के रचयिता से लेकर उस वक्त के प्रधानमंत्री तक ने भी ऐसे वीर जवानों के लिए कुछ नहीं किया, ना तो आज तक ही किसी ने सोचा। ये सच्चाई ही देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने वाले की और सत्ताधारियों की, जो सत्ताधारी हैं वो धन्य हैं कि उन वीर जवानों जो देश के लिए शहीद हो गए, आज तक उनके लिए नहीं सोचा। हाय रे सत्ताधारी, वो माता धन्य है जो ऐसे वीरों को जन्म दिया, ऐसे देशभक्तों को जन्म दिया, जिसने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो देश के लिए और देश के लिए जिए और देश के लिए मर भी गए। ऐसी माता को नमन है हमारी तरफ से। और आज के जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र हैं, वो कहते हैं कि यह देश जो चल रहा है हमारे बाप के कानून की वजह से चल रहा है। इन्होंने बड़े बड़े भाषणों में ऐसा बोला है। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के आप इतना हक जताते हो कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के वजह से यह देश, उनके कानून की वजह से ये देश चल रहा है और आज वही चला रहे हैं, तो हम तो आपसे भी पूछते हैं कि उनका जो नाम है किसने दिया है? आप बताइए। बाबा भीमराव अंबेडकर को नाम देने वाला ब्राह्मण है। अगर वो नाम नहीं दिए होते और उनको पढ़ाए लिखाए नहीं होते तो आज ना तो तुम ही काबिल होते और ना तो तुम पूछने के काबिल होते। जो बड़ी बड़ी सभाओं में, बौद्ध धर्म की सभाओं में तुम बोलते हो, इस ढंग का राजनीति करते हो, धर्म की सभाओं में राजनीति करते हो, शर्म आनी चाहिए। मैं तो तुम्हें बाबा भीमराव अंबेडकर का परिवार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं इस देश वालों से कहता हूँ कि सुनो ऐसे लोगों की भाषाएं। आज वो ऐसे बोल रहे हैं, वही सत्ताधारी लालच की वजह से आज ऐसे वीर जवानों को उन्होंने नज़रअंदाज किया था। देश को सोचना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।